नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। चर्चा करेंगे कल के लिए। कल है डेट आपकी 9 दिसंबर और दिन होने वाला है फ्राइडे का। 9 दिसंबर एंड दिन होने वाला है फ्राइडे का। कल के लिए एनालिसिस करेंगे। आज का हमारा क्यू था, जो व्यू था बेयरिश था, उसको एक बार मैं आपको दिखा भी दूं। हमने ट्रेड लेने की 4340 एक हमने बैंक निफ्टी में सेल करने का सोचा था अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। बट ये लेवल तो सुबह मॉर्निंग में खुला है इसके ऊपर। देन वी ट्राई टू सेल निफ्टी नियर अबाउट 43430 विद एसएल 43555। तो ये एसएल हिट हुआ है आज और हमने इस पे अपना लॉस उठाया। बाकी कोई ट्रेड हमने किया नहीं आज। और व्यू मैंने मेरा बैंक निफ्टी में स्टिल बियरिश ही है। ये मैंने ये एसएल रेट अपडेट करने के बाद ये दिया है कि मुझे बैंक निफ्टी अभी भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, रीजन क्या है, कारण क्या है, उनकी चर्चा करेंगे। और आगे जाके क्यों मैं बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ देख रहा हूं उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों, बैंक निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं। ये देखिए, मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया है कि कुछ तो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, कुछ बैंक निफ्टी 43,000 को नहीं तोड़ रहा है, वो तेजी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। आप लोग जिस हर एक की अपनी स्टडी है, आपकी अपनी स्टडी, आप तेजी करना चाहते हैं बिल्कुल तेजी कर सकते हैं। मुझे बैंक निफ्टी में तेजी यहाँ पे जम नहीं रही है। और इनफैक्ट तेजी होगी भी तो मैं एक कॉन्ट्रा सेल लेने का ही सोचूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रा सेल साइड का ट्रेड लेने का ही सोचूंगा, क्योंकि मुझे अब बैंक निफ्टी में स्पेशली अगर मैं डेली चार्ट लगाऊं, ठीक है, अगर ये इस तरीके से ऊपर जाना चाहता है तो एक चीज कंफर्म हो जाती है कि फॉल जबरदस्त आएगा। ठीक है, पहले तो मैं बात कर रहा था पुल बैक की, कि एक पुल बैक आए। ठीक है, जैसे बुल ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है। जैसे ये नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे की तरफ। बट जब से यहां से स्टार्ट हुआ है ओनली ओनली ऊपर की, और ऊपर जा कैसे रहा है, इंपल्सिव नहीं जा रहा है। ये तेजी नहीं हो रही। अब तेजी कैसे हो रही है, यूं 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 यूं। ना नीचे रिट्रेसमेंट हो रहा है, ना ऊपर अच्छी खासी तेजी हो रही है। आज की कैंडल को छोड़ दिया जाए तो, सिर्फ आज की कैंडल को अगर छोड़ दिया जाए तो, अदरवाइज 400 प्लस पॉइंट की कैंडल आपको पिछले 10 से 12 दिन में मिलेगी भी नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा आप यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं, ये देखिए, बहुत ही पिन बार टाइप की कैंडल है ये। ठीक है, बहुत छोटी, 300 200 300 200 ऐसी पॉइंट की रेंज की कैंडल है। आज की कैंडल का मूव जरूर 400 प्लस पॉइंट का है। ठीक है, तो है तो ये एक तरीके से ब्रेकआउट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पूरे एक रेंज में था। एक ये आज इसने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी और ये है 43,530, 43,530 इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। यहां से है तो बुलिश, तो ये कम से कम इधर तक तो जाएगा जो दिखा रहा है चार्ट। ठीक है, ये जो चैनल के अंदर मूव कर रहा है, आप देखेंगे जो इसका बिल्कुल हाफ प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, ये अब सपोर्ट है इस तरफ। जब ये ऊपर की तरफ होता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है, देख रहे हैं। जब नीचे की तरफ आता है तो फिर ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इसके लिए। अब कल कहां पे इसको एक रुकावट मिलेगी, वो मिलेगी इसके 43,800 के आसपास यहाँ पे। ठीक है, 43,700 से 43,800 इस लेवल पे इसको रुकावट जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, वहां से प्राइस एक्शन एक बार देखेंगे। शॉर्ट का मैं जरूर ट्रेड लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये बिना 20 ईएमए को टच किए ऊपर जाना चाहता है तो भाई जाए। मुझे वो तेजी नहीं करनी है, मैं वो तेजी को नहीं कर प्ले करना चाहता। जो श्योर शॉर्ट चीज है, जो होनी ही होनी है, ठीक है, जो जिसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, मैं उस चीज को ट्रेड करना चाहूंगा। ठीक है, जैसे आज हमने जो सेल का ट्राई किया, वो कहां से सेल का ट्राई किया, 4340 विद एसएल 4355 ले लिया।
ठीक है, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम सेल का ट्राई करूंगा अगेन ऐसा ही मेरा एसएल होगा 100-120 पॉइंट का, बट रिवॉर्ड रिवॉर्ड होंगे 800 टू 900 प्लस पॉइंट। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट 5 to 6 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, जितना नाटक कर रहा है करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेल की अपॉर्चुनिटी फिर से देखी जाएगी ऊपर की तरफ विद स्मॉल एसएल। ठीक है, विद स्मॉल एसएल ऑफ 100 या 120 के साथ। ठीक है, प्राइस एक्शन को देखा जाएगा, उसके साथ देखा देखा जाएगा। फिर मैं इसको सेल ही करना चाहूंगा और 43,000 बिलो मेरा टारगेट रहेगा। तो ये है बैंक निफ्टी। मैं आई एम बेयरिश ओनली। सेल कहां से करना है कल एक बार देखेंगे। 4380 के आसपास से क्या प्राइस एक्शन बनता है, यहां से कॉन्ट्रा सेल का ट्रेड लिया जाएगा। अब आ जाइए थोड़ा सा, ये जो मैंने नीचे इंडिकेटर लगा रखा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आरएसआई। ठीक है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। इसको अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखें, दोनों में बहुत फर्क है। निफ्टी में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, बैंक निफ्टी में नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ये देखिए, ये आरएसआई का टॉप है यहां पे, और यहां पे बैंक निफ्टी का जो दिन है, ये दिन है, नीचे की तरफ डेट भी आ रही होगी आपके पास, ये है देखिए यहां, यहां से ये आपको दिख रहा होगा, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये टॉप है। ठीक है, और यहां पे बैंक निफ्टी का प्राइस देखिए। एक्चुअली मुझे लाइन ही खींच देनी चाहिए तो आगे आपको अच्छे से समझ में। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने डाल दी है, ये इसके ऊपर नहीं आएगी क्या? एक मिनट, नीचे से डालता हूँ। हाँ, अब ये चार्ट पे नहीं जा रही है क्या? ठीक है, यहां से ज्यादा डालनी जरूरी है, वो चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए थोड़ा, ये यहाँ पे बिल्कुल टॉप है आरएसआई का। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैंडल लगे। अब इस लाइन को अगर आप सीधा पकड़े, जो बिल्कुल बनी हुई है, ठीक है, ये तो ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल है, और इस कैंडल का आप हाई देखिए कितना है, यहां पे लिखा है कितना है, 43163। यहां पे आएगा, ध्यान से देखिएगा, 43163, 43163। यहां से आरएसआई में डाइवर्जेंस है नीचे की तरफ, प्राइस गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको 1 घंटे के चार्ट पे देखिए आप, शायद वहां पे भी हमको और अच्छे से नजर आए। ये देखिए, ये टॉप है, तो ये टॉप है। ठीक है, आरएसआई का टॉप भी यही है, यहां पे देखिए आप ये। ठीक है, और ये प्राइस कितना है, 43163, जो मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद से ये मूवमेंट है। ठीक है, और ये डाइवर्जेंस जो आपको नजर आ रही है नीचे की तरफ। ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ, प्राइस ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ये दिख तो रहा है कि भैया इन्होंने हाँ अच्छा खासा माल छोड़ा है, अच्छा खासा ये एरिया में पिछले 5 से 6 दिन। ठीक है, 4-5 हैवी वेट को पकड़ के बढ़िया तरीके से इन्होंने सेलिंग करी। कब मुर्गों को बक्स उसमें कमरे में बंद करके काटेंगे, वो भैया फिर पता लगेगा, बट उन कमरे के अंदर मुझे बकरा बन के नहीं घुसना। ठीक है, तो मैं तेजी नहीं, मैं सेल साइड का ही ट्रेड लेना चाहूंगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी में। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में कहानी बिल्कुल उलट है। ये निफ्टी का पिछले 5-6 दिन का मूव है। ठीक है, ये बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ये देखिए,
प्राइस नीचे की तरफ और ये बुलिश, ये डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ। तो तेजी मुझे निफ्टी में ज्यादा प्रेफर अच्छी लग रही है, बैंक निफ्टी में नहीं लग रही है। बैंक निफ्टी को मेरा सेल करने का ही मन है और निफ्टी में ट्रेड लेना चाहूंगा यहां से ऊपर के लिए, और मेरा टारगेट है 19,000 प्लस। ठीक है, मैं ही एटीएच की बात कर रहा हूं, मैं ही 19,400 500 आपको कब से बोला हुआ है मैंने, ये देखने को मिलना चाहिए, वेव एंड वहीं पे होगी। पर अगर मार्केट रिट्रेस नहीं करेगा, जैसे बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया रिट्रेस कर रहा है यार, आ रहा है नीचे की तरफ, ये देखिए, ये है इंपल्सिव मूव, ये है करेक्टिव मूव। जैसे ये इस रेड लाइन के ऊपर होल्ड करना शुरू करेगा, दे देगा ऊपर की तरफ, और 19,300 से 500 के बीच में हमको देखने को मिलना चाहिए निफ्टी जैन मंथ के अंदर अंदर। ये मेरा निफ्टी पे व्यू है। बट एक ऐसा ही रिट्रेसमेंट, ये जो टॉप लगा है कितना है, 18,880 के आसपास है, वहां से लगभग 350 पॉइंट के करीब नीचे हम देख चुके हैं। पर ऐसा ही रिट्रेसमेंट भैया बैंक निफ्टी में भी चाहिए। नहीं आता है तो मैं बैंक निफ्टी में तेजी नहीं करना चाहूंगा, मैं निफ्टी में तेजी करना चाहूंगा। और बैंक निफ्टी में जैसे ही मुझे इंडिकेशन मिलेगी, क्योंकि यहां पे फॉल अब अगर ये और ऊपर जाता है तो फॉल 1,000 से 1,500 पॉइंट का आएगा। ठीक है, और कायदे से अगर चीज रिट्रेस करे तो ये 400 से 500 पॉइंट के अंदर हो जाता। बट बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर जा रहा है तो फॉल भी बड़ा आएगा। ये मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूं और मैं आपको आज भी बता रहा हूं, बैंक निफ्टी में तेजी ना करें, निफ्टी में तेजी करें। निफ्टी का चार्ट पैटर्न भी बढ़िया बन रहा है। ठीक है, जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ 19,000, इस बार 19,000। ठीक है दोस्तों, ये है निफ्टी मेरी तरफ से। आप सिंपल सी बात इसमें रख सकते हैं, कोई भी क्लोजिंग, कोई भी सिंगल क्लोजिंग इसकी 18,430 इस लेवल के नीचे आती है, ये रख लीजिए एसएल। यहां से भी बाय कर सकते हैं आप, 19,000 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, पोजिशनल 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 टारगेट 19,000 का विद दिस एसएल, एनी क्लोजिंग बिलो 18,430, यहां पे ये रिट्रेसमेंट आएगा और ये ऐसे करके ब्रेकआउट दे जाएगा। निफ्टी में, बैंक निफ्टी पर मेरे को यार और ही कुछ दिख रहा है, ये चीज हजम नहीं हो रही। तो मैं बैंक निफ्टी में कब सेल करूंगा, टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। करूंगा सेल, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो मुझे कैप्चर करने ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो पसंद आई और समझ में आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।